हे गाइस, वंस अगेन वेलकम श्री कृष्णा क्लासेस। और आज हम प्राइम फैक्टर के बाद में एलसीएम करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा पार्ट। इस एलसीएम का यूज जनरली हम लोग अप टू 10th क्लास तक, जैसे मान लो ये है, सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या रहता है कि यहाँ पे हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम एलसीएम के बाद में एचसीएफ एचसीएफ के बाद में आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का वैल्यू मिलेगा। तो एलसीएम में हम किस तरीके से एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं, मतलब छोटे से छोटा मल्टीपल, तो सारे कॉमन मल्टीपल आ जाए उसमें। जैसे पहला लेता हूं मैं 14, 10 और 20। यहाँ पे कितने भी नंबर हो सकते हैं। 3 नंबर का एलसीएम निकालना है आप लोगों को, 4 नंबर का एलसीएम निकालना है, 2 नंबर भी हो सकते हैं एलसीएम में। तो इनके बीच में आप लोगों को कॉमा लगाना है पहले तो। फिर वही जैसे हम प्राइम फैक्टर में लाइन खींचते थे, उसी तरीके से लाइन खींचेंगे। ड्रॉ कर दीजिए लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये किसी न किसी नंबर का, किसी न किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। जो फ्रैक्शनल फॉर्म में था उसके डिनोमिनेटर को उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया और इससे हमें अभी एलसीएम निकालना है। इस एलसीएम को बोला जाता है प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकालना। प्राइम फैक्टर से एलसीएम है ये, तो सब इनमें एक साथ दिया जाता है। देखिए 2 का डिवाइड किया हमने सबसे पहले। ये इंडिविजुअल नंबर है सब अलग। 2 का सबसे पहले लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन और सूटेबल। 2 का डिवाइड किया, 2 7 जा। अब ये यहीं पे खत्म हो गया। अब फिर 2 का डिवाइड इसमें करना है, 10 है, 2 5 जा 10, कॉमा 2 का डिवाइड 20 में किया तो 2 10 जा 20 हो गया ये। अब फिर ये तीनों नंबर अलग अलग नंबर हैं, इसमें इंडिविजुअली करके ही करना है सभी को। फिर वापस से देखो, इसमें 2 का नहीं जाता छोड़ देंगे, इसमें नहीं जाता है तो इसको भी छोड़ देंगे, इसमें जाता है तो हम देंगे पहले। जब तक 2 का खत्म नहीं होगा तब तक 2 का देना है आप लोगों को। अब ये 7 है, 2 का डिवाइड 7 में नहीं जाता था तो यही रखना है, कॉमा लगा देना है क्योंकि नंबर ही अलग है। 5 में नहीं जाता है तो 5 को भी अलग रखना है। और यहाँ पे 10 में 2 का डिवाइड जाता है, 2 5 जा 10, ये हो गया। अब 2 का खत्म, 3 का चेक कर लीजिए, 3 का नहीं है कोई क्योंकि ये 7 है, 3 का डिवाइड नहीं जाता 7 में, 5 में भी जाता। तो उसके बाद में 4 का मैंने मना कर दिया था आप लोगों को। उसके बाद में हम लेंगे 5 का। 7 में 5 का डिवाइड नहीं जाता है तो 7 अलग नंबर है तो अलग रहेगा। 5 का इसमें जाता है तो 5 1 जा 5, कॉमा है तो कॉमा लगा दिया। फिर वापस से 5 1 जा 5, फिर ये 7 बचा, 7 का डिवाइड किया, 7 1 जा 7, इन दोनों को एज इट इज लिख दिया हमने। तो एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम इन सभी का प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इनको सॉल्व करना है तो पेयर में कीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, इन दोनों को किया 4 5 जा 5 7 जा 35, इनको मल्टीप्लाई किया 140 आ गया। मतलब ये 140 जो है ये 14, 10 और 20 का एलसीएम है। मतलब ये वो नंबर है जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया 21 और यहां ले लिया 12 और 10, ये नंबर ले लिया। ये 3 नंबर अलग अलग हैं जो डिनोमिनेटर में थे किसी में, और अब हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मतलब इसका मतलब एलसीएम निकालना है। इसमें ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो, मतलब तीनों का डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आ जाए। तो सबसे पहले आप 2 का डिवाइड कीजिए। 21 में 2 का नहीं जाता है डिवाइड तो यही रखिए। ये वही प्राइम फैक्टर है, बस ये देखिए कि अलग अलग 3 नंबर है जो इनको एक साथ बिठा दिया गया है। फिर 2 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 2 6 जा 12, 6 आ गया। ये कॉमा था तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, ये कॉमा है तो कॉमा लगा दिया। अभी 10 है। अब देखिए कि 2 की टेबल में 10 आता है, 2 5 जा 10, वो प्राइम फैक्टरी करने हैं आपको। ये जब तक 2 का कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक 2 का करते ही रहना है। फिर वापस से 2, ये 21 है, 21 में नहीं जाता तो यही रहेगा। ऐसे नहीं करना है कि इस 2 में जा रहा है तो हम 2 बजे 2 कर दे 1 का 1, ऐसे नहीं होगा। कंप्लीटली या तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर 2 का डिवाइड 6 में किया तो 2 3 जा 6 और ये 5 का 5 है। अब यहां से 2 का खेल खत्म हो गया है, 2 कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है। अब यहाँ पे 21 है, 3 है, 5 है तो 3 का देंगे तो 3 7 जा 3 1 जा 3
और ये 5 में नहीं जाता तो 5 आ जाती है। फिर 5 का डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि 5 हो 3 हो गया, 3 हो गया, ये 7 है, ये 5 है, नहीं जाएगा, 3 हो चुका। उसके बाद हम क्या करेंगे 5, 7 में नहीं जाएगा तो ऐसे कॉमा लगा दिया आपने, 1 और 5 बन जा 5, 7 का डिवाइड कीजिए, 7 बन जा 7, 1 कॉमा 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए 2 टू द 4, 3 5 द 15, और यहाँ पे 7 है तो इसको 7 लिख दिया, इनको इससे किया 460, और ये 7 इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 420। इसका मतलब इन तीनों नंबर का एलसीएम ये है। अगर इन तीनों नंबर का डिवाइड कर देते हो आप इसमें तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब एलसीएम का मतलब सब आ गए इसमें, छोटे से छोटे सारे आ गए, कॉमन मल्टीपल कॉमन भी थे, छोटे से छोटे थे। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें मान लो हमने ले लिया 25, 12, 18 और 15, ये 4 नंबर ले लिए इस बार मैंने। इन चारों नंबर का एलसीएम निकालना है, मतलब ऐसा नंबर निकालना है जिनको इन चारों से अगर डिवाइड किया जाए तो 0 रिमाइंडर आए। तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। सबसे पहले हमने कहा था कि 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है। ये यहाँ पे 5 है लास्ट में, 2 का इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी 5 है, इन दोनों में नहीं जाएगा, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 8 है, मतलब इन दोनों के अंदर 2 का डिवाइड जा सकता है। जा सकता है क्या? जाएगा। फिर 2 का डिवाइड करेंगे हम सबसे पहले इसमें 25 में, इसमें नहीं जाएगा तो यही रखना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वापस बता रहा हूं, ऐसे नहीं करना है 2 1 जा 2, 1 आ गया और 5 में नहीं जाना, नहीं, कंप्लीट में जाना चाहिए। फिर 2 6 जा 12, 2 का इसमें किया 2 9 जा 18, और ये 15 है तो इसमें नहीं जा रहा तो ये लिख दिया। क्या आप देखो वापस से 2 का डिवाइड जा रहा है इसमें, 25 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 9 में जा सकता है क्या? जी नहीं, 9 में भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 6 में जा सकता है, क्योंकि 2 3 जा 6, 2 डिवाइड कर दिया 3 जा 6, और ये 9 है और ये 15 है। 2 के बाद में हमें 3 का करना है, 3 का करेंगे 25 में नहीं जाएगा। कैसे चेक करेंगे? दोनों ऐड कर लो, 2 और 5 मिलकर के 7 है क्या? नहीं जा रहा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये अलग अलग नंबर है तो अलग अलग रखते जाना है। फिर 3 का जा रहा है, इसमें जाएगा 3 का, 25 को हमने यही रख दिया, यही रख दिया, 3 1 जा 3, और यहाँ 5 का 5, 3 का भी हो गया पूरा, 3 का भी हो गया, 5 का भी हो गया। अब हम करेंगे, सॉरी 2 और 3 के बाद में अब हमें 5 का करना है, क्योंकि 4 का मना कर रखा है, प्राइम नंबर नहीं होता। 5 5 जा कॉमा 1 है तो 1, 1 है तो 1 कॉमा 5 1 जा 5। अब 5 का डिवाइड वापस कर देंगे, 5 1 जा 5, ये इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इन दोनों को करो, 2 2 जा 4, इन दोनों को करो, 3 3 जा 9, इन दोनों को करो, 5 5 जा 25। अब क्या करना है? इन दोनों को कर सकते हैं 36, इन दोनों को किया 25, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 15 कैरी में, और ये हो गया 17 90, 900 आ गया। मतलब इसका एलसीएम जो है वो 900 है। इसका मतलब 900 एक ऐसा नंबर है जिसको इन सभी से मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर 0 आए। इन 4 नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए, सबसे पहले 2 का डिवाइड किया, 24 में 2 का डिवाइड जाएगा तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 16 है, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा। क्या किया यहाँ पे? सब में 2 का डिवाइड जा रहा था तो 2 का डिवाइड करके दे दिया, मतलब इनका हाफ कर दिया। फिर यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा, और यहाँ जाने का है तो 3 का 3। वापस से 2 का करेंगे, 2 का इसमें किया तो 2 3 जा, 2 का इसमें किया तो 2 2 जा, 3 का 3 और यह 3 का 3। ये सभी इंडिविजुअल हैं, मतलब अलग अलग नंबर है। फिर 2 का करेंगे 3, 2 1 जा 2 3, और यहाँ पे भी 3।
तो 2 का कंप्लीट करने के बाद में 3 का करेंगे, 3 1 जा 3, कॉमा 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, हो गया ये डिवाइड। यही इसका एलसीएम होगा, करके देखेंगे इसको। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टी और हो गया ये। मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई ये 3 16 3 जा 48, मतलब इसका एलसीएम कितना आया 48। इन चारों नंबर का एलसीएम जो है वो 48 आया है। अब ये सेकंड एग्जांपल है, ये करेंगे अभी। ये 2 का डिवाइड कर दिया, 2 7 जा 14, इसमें जा रहा था तो चला गया। 28 है, 2 का डिवाइड यहाँ किया, 2 1 जा 2, 2 का डिवाइड 4 में किया, सॉरी 8 में किया, 2 4 जा 8 चला गया। 42 है, 2 1 जा 2 सॉरी 2 जा 4 2 1 जा 2, मतलब आपने इसमें डिवाइड किया तो ये आया, ये अलग नंबर मान करके इसमें 2 का डिवाइड किया तो ये आंसर आया, 2 का डिवाइड इसमें किया तो ये आंसर आया। वापस से 2 का किया 2 7 का 7, क्योंकि 7 में नहीं जाता है। यहाँ पे 14 है, 2 का डिवाइड किया, 2 7 जा 14, तो यहाँ पर भी 7 आ गया, कॉमा 21 में नहीं जाएगा। ऐसे नहीं करना है कि 2 1 जा 2 और 1 बच गया, इस 2 में जा रहा है इसमें नहीं जा रहा, नहीं, ये 21 पूरा नंबर है, इसमें नहीं जा रहा, इसका मतलब 21 को एज इट इज रखना है आपको। 2 का कंप्लीट हो गया, 2 के बाद में हमें 3 का देखना है, तो 3 का डिवाइड किया तो 7 का 7 7 का 7, क्योंकि 3 का डिवाइड नहीं जाता है, और 3 की टेबल में 21 आता है, 3 7 जा 21। अब यहाँ पे 7 7 7 आप 7 कर दीजिए 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसको किया 2 2 जा 4 सॉरी, और इन दोनों को किया 21, इनको कर दिया 84, मतलब 84 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड, मतलब सॉरी 84 से इन तीनों का डिवाइड अगर 84 में करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड जाएगा और 0 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पे 2 नंबर आ गए, यहाँ पे 4 नंबर थे, या 3 या 2, तो 5 भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे हम इसको भी प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे। पहले हमें सबसे पहले 25 में 2 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता है। 60 में 0 लास्ट में जाएगा 2 का डिवाइड, तो 2 का डिवाइड कर दिया हमने इसमें, तो 25 का तो 25 आ गया, 2 3 जा, और ये 0 है तो 0 का 0 लिख दिया। उसके बाद में 2 का डिवाइड किया 25। अब देखिए ये 30 है, 30 में 2 का डिवाइड जाता है, कैसे जाता है, कैसे पता लगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है, और 0 होता है तो जाता है। 2 1 जा 2, 1 बच के यहाँ लग गया, 2 5 जा 10। पता नहीं चले तो आप रफ में इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का डिवाइड करके देख लीजिए, 2 1 जा 2 माइनस कर दिया आपने, 1 बच गया, और ये 0 यहाँ नोट कर लिया, 2 5 जा 10, तो ये 15 आ गया। नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 का डिवाइड अगर 30 में करेंगे तो इसका आधा कर दीजिए, 30 का हाफ से आता है 15, मतलब 30 का आधा 15। फिर यहाँ पे हम करेंगे 3 का डिवाइड, क्योंकि 2 का कंप्लीट हो चुका, अब नहीं जाएगा 2 का। 25 है, 25 का 25 में नहीं जाता है। 3 की टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15 हो गया। 3 का इसमें नहीं जा रहा, 3 का इसमें भी नहीं जा रहा, ना 2 का जा रहा है। 4 का आपको चेक नहीं करना। उसके बाद में 5, अगर 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हो तो लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, दोनों में है। 5 5 जा और 5 1 जा 5 कर दिया 1 टाइम, और ये 1 है, बस कंप्लीट हो चुका है। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, और ये इंडिविजुअल बच गया। इन दोनों को किया 15 4 जा 60 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे हो गया 300, मतलब 300 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल है। तो ये था इस बेसिक वीडियो जो चल रहे हैं उसका पार्ट 3 था ये। इससे पहले 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में डिविजिबिलिटी टेस्ट समझा रखा है, सेकंड में प्राइम फैक्टर समझा रखे हैं। तो इसको देखने से पहले उनको देखिए, ताकि बेसिक्स जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट के बेसिक है या प्राइम फैक्टर के बेसिक है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।